सर्कुलर मोशन क्या होता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है तो देखा जाए दो सर्कल दो तरीके से बन सकते हैं। ये होता है वर्टिकल सर्कल और एक होता है ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल, वर्टिकल सर्कल और हॉरिजॉन्टल सर्कल। सबसे पहले आज हम बेसिक्स समझेंगे सर्कल के बारे में। जैसे मान लेते हैं कि ये एक सर्कल अगर है यहाँ पे r रेडियस का, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है m इस टेंजेंट यानी कि सर्कल के सर्कमफेरेंस पे इसकी स्पीड होगी पर्टिकुलर टेंजेंशियल ऐसी स्पीड होती जाएगी। मान लेते हैं कि ये स्पीड v से चल रहा है, थोड़ी देर के बाद अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक जाता है ऐसे, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, इसकी स्पीड वही है v। तो यहाँ से देखा जाए तो इस तरीके से, पहले तो हमने ऐसे देखा, अगर ऑब्जेक्ट अगर मूव करके ऐसे गया तो ये इसका पाथ कुछ ये लाइन ऐसे होगा, यानी कि सेंटर पे कितना एंगल मूव किया, थीटा एंगल। अगर ये सर्कमफेरेंस से चल रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में थीटा पे भी मोशन हो रहा है, थीटा पे एंगल पे थीटा एंगल। अगर ये एक्स डिस्टेंस मूव कर रहा है तो एंगल पे कितना जा रहा है, ये थीटा एंगल मूव कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ होती है कि इस लीनियर डिस्प्लेसमेंट एक तरह का देखा तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो सेंटर पे बनेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये हो गया थीटा, और यहाँ पे हो गया लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलेंगे एक्स। अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमारा थीटा हो गया तो यहाँ पे एंगुलर में वेलोसिटी कितनी होगी, एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, थीटा अपन टी, इसको बोलते हैं ओमेगा। और यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, लीनियर वेलोसिटी क्या हो जाएगी v, जैसे बोलेंगे एक्स अपन टी। एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो, एक्सेलरेशन की बात करें तो ओमेगा अपन टी दैट इज अल्फा। एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा बोलते हैं। यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन क्या होगा, लीनियर एक्सेलरेशन क्या होगा v अपन टी, इसको बोलेंगे a। लीनियर में तो पता होगा सब चीज़ कि डिस्प्लेसमेंट हमारा x होता है, वेलोसिटी हमारा v होता है और एक्सेलरेशन a होता है जो v अपन डी। एंगुलर के केस में यहाँ पे क्या होगा, एंगुलर के केस में ये लीनियर और एंगुलर में एक तरह का कंपैरिजन हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट थीटा हो गया, वेलोसिटी ओमेगा हो गया एंड एक्सेलरेशन हो गया अल्फा। तो ये बेसिक चीज़ हमको मिल गया है। सबसे पहले अब हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा और लीनियर डिस्प्लेसमेंट एक्स में रिलेशन क्या हो गया, यानी कि रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। सॉरी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे हम x लिखेंगे। तो इन दोनों में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है अभी। देखा जाए तो यहाँ पे क्या होता है, आर्क अपन रेडियस, आर्क ये हो गया आर्क, आर्क अपन रेडियस आप लोगों ने पढ़ा होगा। आर्क अपन रेडियस क्या होता है, एंगल थीटा, आर्क अपन रेडियस इज इक्वल टू एंगल। तो ये थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स अपन आर। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी आर इंटू थीटा। ये रिलेशन यहाँ पे मिल गया। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में ये रिलेशन है। तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन हो सकता है, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में अगर हम इसी रिलेशन को जो x इज इक्वल टू आर इंटू थीटा है, इसी को टाइम के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करें, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने का मतलब डी एक्स अपन डी टी। तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा डी डी टी ऑफ आर इंटू थीटा। आर तो देखा जाए हमारा रेडियस होता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। इस केस में जैसे जैसे x चेंज होगा, x की वैल्यू अगर इतना गया तो थीटा हमारा इतना मूव किया, अगर x की वैल्यू इतना गया तो थीटा हमारा इतना मूव किया। तो x के साथ साथ केवल थीटा मूव कर रहा है, रेडियस हमारा कभी चेंज नहीं होगा। तो इसको हम बाहर ले लेते हैं डी थीटा बाई डी टी और यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी। इसको बोलेंगे लीनियर वेलोसिटी v और इसको बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी दिस। अगेन अगर इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो यहाँ पे होगा डी वी अपन डी टी, डी डी टी ऑफ आर इंटू ओमेगा, आर बाहर आ जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी।
अगर हम इसको बाहर यहाँ पे लिखते हैं तो ये चीज़ क्या हो गया, एक्सेलरेशन ए, लीनियर एक्सेलरेशन। यहाँ पे आर हमारा बाहर आ गया और डी ओमेगा बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये हो गया आर इंटू एल्फा। इस तरीके से हम सारे रिलेशन फाइंड आउट कर लिए, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। अब आते हैं हम यहाँ पे फोर्स की बात करेंगे। जब सर्कुलर मोशन हो रहा है तो उसमें कितने फोर्स लगते हैं, किस तरीके का फोर्स होता है, सारी चीज़ें देखते हैं। अच्छा, यूनिट के बारे में यहाँ पे जैसे कि यूनिट में जैसे कि हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है। मान लेते हैं अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पे इसकी SI यूनिट होगी मीटर, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या होगी, रेडियन। एंगल को हमेशा रेडियन में लेते हैं। और यहाँ पे वेलोसिटी की बात करें तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे ओमेगा हो जाता है इसका रेडियन पर सेकेंड। एक्सेलरेशन की बात करें तो इसका क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड अल्फ़ा भी निकाला मैंने, उसका क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया यूनिट, ये लीनियर के केस में हो गया और ये एंगुलर के केस में हो गया। इसको नोट कर लीजिए। अब आते हैं, हम बात करेंगे फोर्स के बारे में। ये आर रेडियस का है। अब सर्कल में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, सर्कल में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा, मान लेते हैं एक थ्रेड हम लेते हैं, थ्रेड इतनी लेंथ है, यहाँ पे एक स्टोन बांध लेते हैं यहाँ पे, इसको अगर हम ऐसे से घुमाएंगे तो देखा जाए तो स्टोन बाहर की साइड में जाना चाह रहा है, बट मैं यहाँ पे फिंगर पे एक फोर्स लगा के इसको सर्कल में घुमा रहे हैं। जैसे ही छोड़ेंगे वो भाग जाएगा, सर्कल को छोड़ के बाहर भाग जाएगा। इट मीन्स अगर हम इसको फोर्स लगा घुमा रहे ऐसे, बट जैसे ही छोड़ देंगे ना, ये कुछ करके ऐसे भाग जाएगा, सर्कल को बाहर छोड़ के भाग जाएगा कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो जो ये वेलोसिटी है, अगर हम छोड़ेंगे तो सीधा ऐसे क्यों नहीं जा रहा है, सीधा कुछ ऐसे चला जाना चाहिए इसके साथ में, बट छोड़ते हैं तो अगर डायरेक्शन यहाँ पे भी है तो भी ऑब्जेक्ट मूव करके कुछ ऐसे आएगा, यहाँ पे कुछ ऐसे आएगा, यहाँ पे इसका जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। तो वो सब कैसे हुआ ये हम वहाँ पे देखते हैं इसके बारे में। यहाँ पे मास सेम है। मैंने बताया था ना कि इसमें दो एक्सेलरेशन काम कर रहे हैं। इस डायरेक्शन में अगर इस तरीके का मोशन हो रहा है तो यहाँ पे दो तरीके का एक्सेलरेशन काम कर रहा है। एक तो सेंटर की साइड में काम कर रहा है जिसे बोलेंगे सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, और यहाँ पे mv²/r ये फोर्स हो जाता है, और ये फोर्स इसको बैलेंस करता है। दिस फोर्स इस फोर्स को बैलेंस करेगा। सेंटर के साइड में लगने वाला जो फोर्स होगा वो होगा mv²/r, और मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू mv²/r। तो सेंटर की साइड में एक्सेलरेशन जो होता है वो होगा v²/r। अभी मैंने एक रिलेशन फाइंड आउट किया था v इक्वल टू r इंटू ओमेगा। अगर हम यहाँ पे v की जगह r इंटू ओमेगा रखेंगे तो r² ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई r, यानी r ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। चाहे इसको ऐसे यूज़ करो चाहे ऐसे यूज़ करो। सेंट्रल की साइड में लगने वाला एक्सेलरेशन, अगर यहाँ पे एक एक्सेलरेशन होगा तभी फोर्स होगा। यहाँ पे इस साइड में एक्सेलरेशन लग रहा है, बट इसका मोशन कैसे हो रहा है, इसका मोशन हो रहा है टेंजेंशियल, टेंजेंट की साइड में ऐसे से। थोड़ी देर के बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, थोड़ी देर के बाद ऑब्जेक्ट ऐसे होगा, यानी कि टेंजेंशियल मोशन कर रहा है। तो जिस डायरेक्शन में इसका टेंजेंट, अब देखा जाए तो टेंजेंट है, इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इसका मतलब एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होना चाहिए, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होना चाहिए। सेंट्रीपेटल पे तो हो रहा है, सेंटर की साइड में एक्सेलरेशन है और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होता है कुछ ऐसा। तो ये सेंट्रीपेटल और ये हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंट के डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा उसको AT बोलेंगे।
अब इन दोनों की वजह से जो इसका नेट होगा वो कुछ ऐसे होगा। यहाँ पे हम बीचों बीच ले लेते हैं, कौन ज़्यादा है कौन कम है उस पर डिपेंड करेगा ये कैसे जा रहा है। तो ए नेट, अब नेट एक्सेलरेशन ऐसे होगा कुछ इस डायरेक्शन में, इसीलिए ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे हमने इसको छोड़ दिया जाए तो कुछ ये ऐसे मूव करेगा। ऑब्जेक्ट सर्कल को छोड़ेगा तो सर्कल ऐसे सीधे नहीं छोड़ेगा, कुछ इस तरीके से सर्कल को छोड़ के बाहर जाएगा। अब आते हैं हम इसके बारे में बात करेंगे, ये एक्सेलरेशन कैसे आया AT और वो कितना होता है। अभी हमने पढ़ा था, अगर मान लेते हैं ये चीज़ ऐसे है, ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करके कुछ ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, तो आप सेंटर पे देखो, सेंटर पे किस तरीके से मोशन हो रहा है, सेंटर पे ऐसे ऐसे जा रहा है, तो सेंटर पे भी कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट जा रहा है, ये ऐसे मूव कर रहा है। अगर ये ऐसे जा रहा है तो ऐसे होगा। मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया एक्स डिस्प्लेसमेंट करते हुए, तो ये थीटा डिस्प्लेसमेंट कर दिया। यानी कि जिस रेट से ये एक्स हमारा चेंज हो रहा है, सर्कमफेरेंस पे डिस्टेंस हमारी चेंज हो रही है, उसी रेट से ये एंगल चेंज हो रहा है। और हमारा जो एक्सेलरेशन होगा यहाँ पे, यानी x अपन टी दैट इज a, और वो भी टेंजेंशियल होगा ना, सॉरी ये भी होगा, और v अपन टी क्या होगा a, v अपन टी। तो ये चीज़ अगर जिस रेट से ये चेंज हो रहा है उसी रेट से ये हमारा होगा, तो थीटा हो गया थीटा बाई टी दैट इज ओमेगा, और ओमेगा अपन टी दैट इज अल्फा। तो यहाँ पे क्या चीज़ होगा रिलेशन एक्सेलरेशन में, यानी ये ए और अल्फा में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो इसमें जो रिलेशन होगा इसके साथ वही चीज़ यहाँ पे हम देखेंगे। हमने AT निकाला है क्या, v अपन टी, और v की वैल्यू क्या होती है r इंटू ओमेगा अपान में टी, r ये हो गया ओमेगा अपन टी। ओमेगा अपन टी को क्या बोलेंगे अल्फा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा r इंटू अल्फा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा r इंटू अल्फा। इस डायरेक्शन में जो हमारा एक्सेलरेशन होने वाला है, इस डायरेक्शन में, इसमें जो होते हैं वेलोसिटी हमारी क्या होगी r इंटू ओमेगा। तो इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा r इंटू अल्फा। और सेंटर के साइड में कितना था एक्सेलरेशन AC v स्क्वायर अपान r या r ओमेगा स्क्वायर। तो हम यहाँ पे दो चीज़ें लिखेंगे, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन हो गया v स्क्वायर अपान r, या इसी को लिखेंगे r ओमेगा स्क्वायर, और टेंजेंशियल क्या होगा r इंटू अल्फा। नेट एक्सेलरेशन क्या होगा ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन, नेट एक्सेलरेशन ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन। अब देखा जाए तो एक सेंटर की साइड में है r ओमेगा स्क्वायर, और एक यहाँ पे हो गया r इंटू अल्फा, और दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री। तो इसका नेट कुछ है होगा, और जिसकी वैल्यू होगी अंडर रूट में r ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस r अल्फा होल स्क्वायर, r स्क्वायर ओमेगा पावर 4 प्लस r स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। इसको ज़रा सॉल्व करना है यहाँ पे, यहाँ से r स्क्वायर कॉमन होगा तो r बाहर आ जाएगा, अंडर रूट ओमेगा की पावर 4 बचेगा, ये ओमेगा पावर 4 प्लस अल्फा स्क्वायर, कुछ ये होगा नेट एक्सेलरेशन। ठीक है ना, नेट एक्सेलरेशन। और इसका डायरेक्शन अगर हम देखेंगे तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, एक्सेलरेशन जो होता है नेट, उसका डायरेक्शन क्या होगा, आइए इसको एक बार देख लेते हैं। ये हो गया AC और ये हो गया AT, और इसका नेट हो गया इधर। तो डायरेक्शन हमेशा यहाँ से लिया जाता है tan थीटा। tan थीटा हम कैसे निकालेंगे,
इस पॉइंट से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ऐसे हम कर लेते हैं यहाँ पे, और ये AC के पैरेलल है तो इसको हम AC मान लेंगे, और ये हो गया हमारा 80। अब ये tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, AC अपॉन 80, ये r ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई r इंटू एल्फ़ा, ओमेगा स्क्वायर बाई एल्फ़ा। ये हो गया डायरेक्शन। tan थीटा इस डायरेक्शन में जाएगा, तभी कुछ सर्कल को छोड़ के ऐसे जाएगा। क्लियर हो गया? अब इसमें से हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी। मान लेते हैं एक वॉच ले लेते हैं, घड़ी है, इसमें दो नीडल हैं, एक है मिनट वाली और एक है आवर वाली। ये आवर हो गया और ये मिनट हो गया। इसकी लेंथ है 2 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ है 1 मीटर। एक की लेंथ है 2 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ मिनट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ आवर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इनकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, इन दोनों की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? तो देखा जाए तो ये जो होगा ये इस सर्कल के साथ चलेगा, और जो ये है ये इस सर्कल के साथ चलेगा। तो इसका रेडियस ये होगा, छोटी वाली जो आवर वाली है उसका रेडियस ये होगा, और जो मिनट वाली है उसका रेडियस ये होगा। और मिनट वाली क्या होती है, 1 मिनट में 1 साइकिल कंप्लीट। जो मिनट वाली है उसकी एंगुलर वेलोसिटी, मिनट की बात करेंगे अब। अच्छा, वेलोसिटी इसका फार्मूला क्या होता है, थीटा अपन टाइम। ओमेगा की वैल्यू जो होती है थीटा अपन टाइम में। एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, एंगुलर वेलोसिटी दोनों के केस में यह फाइंड आउट करना है। और एंगुलर वेलोसिटी होता है क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम। तो एक रिवॉल्यूशन यानी एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम ले रहा है ये मिनट वाली, 60 सेकेंड। और कितना मूव किया एक साइकिल में, सर्कमफेरेंस कितना चला, 2 पाई आर की वैल्यू क्या है 2 सेंटीमीटर, SI यूनिट में करेंगे -2, और यहाँ पे 60। तो ये चीज़ है 2 2 4 पाई बाई 60 इंटू 10⁻², इसको पाई बाई 15 10⁻², क्या होगा रेडियन पर सेकेंड। आइए हम यहाँ पे आवर वाली की बात देखते हैं, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आवर। ये 1 मिनट में एक पूरा साइकिल कंप्लीट करने में कितना सेकंड घूमता है, जो ये है एक पूरा साइकिल। वैसे देखा जाए तो एक साइकिल में कितना मूव करेगा, 2 पाई आर अपॉन टोटल टाइम 60 मिनट इंटू 60। अब ये सेकंड में कन्वर्ट होगा, सेकंड में ही रखना है, रेडियन पर सेकंड जैसे इसका आ रहा है। अब यहाँ पे भी तो ये 2 पाई इंटू 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया, और ये हो गया 3600। तो यहाँ पे आ जाएगा पाई अपॉन 18, और ये 2 जीरो ऊपर आके -4 हो जाएंगे। ये हो गया रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा ऑफ HR। इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं एंगुलर